हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे डीप लर्निंग प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 6 है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और कैसे ये न्यूरल नेटवर्क का पार्ट होते हैं। तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी लास्ट कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि 1 से लेकर 5 तक डीप लर्निंग के ऊपर जो हमने बनाई है, तो आप इस वीडियो से उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। तो अब सबसे पहले कि हमको न्यूरॉन्स को जानना क्यों ज़रूरी है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फ्यूचर में जब आप डीप लर्निंग के एल्गोरिदम में पढ़ोगे या फिर आप एमएलपी पढ़ोगे, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में ना बार-बार न्यूरॉन्स कीवर्ड आएगा, ठीक है? न्यूरॉन आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। तो उस टाइम पे मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ना न्यूरॉन के बारे में क्लियर कट आइडिया हो कि न्यूरॉन क्या होते हैं और कैसे ये एक परसेप्ट्रॉन से अलग होते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है ना कि न्यूरॉन और परसेप्ट्रॉन सेम ही चीज़ है। बट इनके बीच में थोड़ा-सा एक डिफरेंस है और वही डिफरेंस हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से ना आपकी जो बेसिक्स होंगे डीप लर्निंग के ऊपर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो इस वीडियो का पर्पस यही है, ठीक है? अब न्यूरॉन को पढ़ने से पहले हम परसेप्ट्रॉन को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको परसेप्ट्रॉन के बारे में आइडिया आ गया तो न्यूरॉन को पढ़ना बहुत सिंपल होता है, ठीक है? अब परसेप्ट्रॉन के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी और उसी बात को मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो में दोहरा दूँगा कि परसेप्ट्रॉन बेसिकली एक मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला है। क्या है? एक मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला है, ठीक है? अब वो मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला कैसे काम करता है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं जल्दी-जल्दी, ठीक है? आपने लास्ट वीडियोज़ देखी तो आपको एक बार रिकैप हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 कॉलम है, स्टडी, स्लीप, और बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, ठीक है? इस तरह का एक डाटा है हमारे पास। स्टडी मान लेते हैं 8 आवर्स है, स्लीप 6 आवर्स है और बच्चा पास हो गया। पास होने का मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है? फेल होने का मतलब अगर फेल होता कोई बच्चा तो उस पे 0 आता है, ठीक है? कि बच्चा फेल हो गया। 2 ही आउटपुट होते हैं, क्योंकि हमारे जो परसेप्ट्रॉन होते हैं, परसेप्ट्रॉन आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो परसेप्ट्रॉन केवल बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि 2 ही आउटपुट पॉसिबल है, पा यस या नो वाले। तो इसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन है, पास या फेल ही है, तीसरा कोई है नहीं, कंपार्टमेंट कुछ नहीं आने वाली, पास होगा या फेल होगा सीधा, ठीक है? तो अब परसेप्ट्रॉन कैसे मतलब कैसे फाइंड करेगा कि स्टडी और स्लीप अगर उसको प्रोवाइड कर दें, तो वो कैसे डिक्लेयर करेगा कि बच्चा पास है या नहीं है? तो वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करता था। अब वो मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरह उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको परसेप्ट्रॉन को इनपुट्स देने पड़ते थे। क्या देने पड़ते थे? इनपुट्स। अब इनपुट्स यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। हम परसेप्ट्रॉन को बताएँगे कि एक बच्चा इतने घंटे सो रहा है, इतने घंटे पढ़ रहा है। तो x1 हो गया आपका 8 स्टडी वाला और x2 हो गया आपका स्लीप वाला 6, ठीक है? तो ये पहला स्टेप होता था। दूसरा होता था कि परसेप्ट्रॉन इन दोनों ही इनपुट्स को वेट्स प्रोवाइड करता था, ठीक है? अब ये परसेप्ट्रॉन प्रोवाइड करता था, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता था, ठीक है? परसेप्ट्रॉन खुद से सोचता था कि किस कॉलम को कितना वेट देना है उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। फिलहाल के लिए क्योंकि परसेप्ट्रॉन अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं मान लेता हूँ मैं ही परसेप्ट्रॉन हूँ, तो मैं दोनों को एक वेट असाइन कर दूंगा। और मान लेते हैं कि पहले वाले को मैंने 4 वेट दे दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टडी को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, और दूसरे वाले को वेट मैंने 2 दे दिया, स्लीप को मैंने कंप्यूटर्स दिए, ठीक है? ये हो गया तीसरा स्टेप, वेट वेट असाइन कर दिया हमने, ठीक है? सॉरी, ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या होता था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तीसरे स्टेप में क्या होता था, वेटेड सम। क्या होता था? वेटेड सम। वेटेड सम का मतलब सिंपल है, क्या करना है आपको, इनपुट्स को वेट से मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस कर देना है, ठीक है? x1 w1 x2 w2, यहाँ पे हम यही काम करेंगे। x1 मतलब हो गया 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये रहा 8 आपका, ये रहा 4, ठीक है? दूसरा इनपुट और दूसरा वेट, 6 प्लस सॉरी 6 इंटू 2, तो क्या आएगा, 8 4 जा 32 होता है, 6 2 जा 12 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 44 आ गया, ठीक है? ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में परसेप्ट्रॉन क्या करता था, एक बायस को इस नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता था, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं ही परसेप्ट्रॉन हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि मैं इसमें एक बायस ऐड कर रहा हूँ, प्लस का 6, ठीक है? तो जब मैं इस बायस को ऐड करूंगा तो 44 प्लस 6 50 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे ये वाला स्टेप हो गया। उसके बाद जो अगला स्टेप होता था वो होता था कि इसको पास करना है एक एक्टिवेशन फंक्शन से। किससे पास करना है? इस नंबर को एक एक्टिवेशन फंक्शन से। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो एक क्लासिकल परसेप्ट्रॉन में जो एक्टिवेशन फंक्शन होता था उसको हम स्टेप फंक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? स्टेप फंक्शन। और स्टेप फंक्शन कैसे काम करता था? स्टेप फंक्शन केवल 2 ही काम करता था। वो देखता था कि जो नंबर है वो आपका अगर 0 से बड़ा है तो उसको 1 डिक्लेयर कर देगा। 1 डिक्लेयर का मतलब पास डिक्लेयर कर देगा, ठीक है? और अगर वही नंबर आपका 0 से छोटा है तो वो उसको क्या प्रोवाइड कर देगा? फेल डिक्लेयर कर देगा, 0 डिक्लेयर कर देगा, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो नंबर 0 से ज़्यादा है तो 1 आएगा, 0 से कम है तो 0 ही आएगा। मतलब नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आप अगर यहाँ पे देखें तो इसको 50 मिला है, तो
जो हमारा स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन ये देखेगा 50 0 से ज़्यादा है, 0 से कम है, वो देखेगा 0 से ज़्यादा है, तो उसको वो पास डिक्लेयर कर देगा, 1 1 डिक्लेयर कर देगा, 1 मतलब पास हो गया। तो इस तरीके से एक परसेप्ट्रॉन काम करता था, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, ठीक है? अब इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैंने आपको इतनी कहानी बताई, वो इसलिए बताई कि जो परसेप्ट्रॉन है ना, उसमें केवल एक ही एक्टिवेशन फंक्शन पॉसिबल है, जिसका नाम होता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन के अलावा आप क्लासिकल परसेप्ट्रॉन में कोई और एक्टिवेशन फंक्शन को आप नहीं देखेंगे, ठीक है? एक क्लासिकल परसेप्ट्रॉन में जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो स्टेप फंक्शन ही होता है, ये वाला ही फंक्शन होता है, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है? अब इसमें आ जाते हैं। तो एक परसेप्ट्रॉन क्या है? सबसे छोटा न्यूरल नेटवर्क। सबसे छोटा न्यूरल मतलब कि ये एक प्रॉब्लम को देख रहा है। कौन सी प्रॉब्लम को देख रहा है? बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब यस या नो वाली प्रॉब्लम को देख रहा है। उसके हिसाब से केवल ये दो ही आउटपुट दे सकता है, या तो यस या ये नो, मतलब 1 और 0 वाले दे सकता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स, ठीक है? अब जब हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बनाते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मतलब एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ऐसे ही बहुत सारे परसेप्ट्रॉन्स को, जो केवल एक ही यहाँ पे एक ही परसेप्ट्रॉन की बहुत सारी लेयर बना देते हैं। ये आपको लेयर दिख रही है, तो इसके अंदर कितने परसेप्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 परसेप्ट्रॉन को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है। और इसको कनेक्ट करने के बाद अब ये जो अभी तक बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था ना, अब ये उससे बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है, कैसे करके? वो मतलब किसी तरीके से ना पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करना सीख जाता है। अब ये कैसे करता है, ये हम फ्यूचर वीडियोज़ में डेफ़िनेटली देखने वाले हैं। फिलहाल जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है, वो आपको न्यूरॉन समझाना है। तो अब अगर आपको इतना समझ में आया है कि हमारे जो न्यूरल नेटवर्क है, वो बहुत सारे परसेप्ट्रॉन से मिलके बना होता है, ठीक है? और बहुत सारे परसेप्ट्रॉन मिलके ना बहुत सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करना मतलब जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि ये किसकी इमेज है, ये कैट की इमेज है, ठीक है? अब ये कैसे करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमको परसेप्ट्रॉन समझ में आ गया। परसेप्ट्रॉन एक तरह का मतलब पूरे न्यूरल नेटवर्क का एक सबसे छोटा पार्ट है। इससे छोटा पार्ट पॉसिबल नहीं है। ये वाला पार्ट मान लो या ये वाला पार्ट, ठीक है? ये सबसे छोटा पार्ट होता है और इसके पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, वो क्या होता है? वो स्टेप फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टेप फंक्शन। और ये केवल ये कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन। उसके अलावा ये और कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है? तो सिंपल टाइप का न्यूरल नेटवर्क है, बाइनरी क्लासिफायर होता है 0 1, ठीक है? और वर्क ऑन लीनियरली सेपरेबल डाटा। इसके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है? अब आ जाते हैं न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में आते हैं? न्यूरॉन। तो अब न्यूरॉन के बारे में बताने से पहले ना मैं आपको जो आपको मैंने अब तक बताया था ना, उसी पे वापस लेके चलूँगा, ठीक है? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी ना, तो मैंने आपको बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में बताया था, ठीक है? कौन-कौन से एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में बात बात करी थी हमने लास्ट वीडियो में? रेलू, लीकी रेलू, ठीक है? उसके अलावा हमने सिग्मॉइड के बारे में बात करी थी और सॉफ्टमैक्स के बारे में बात करी थी, ठीक है? हमने इन एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में बात करी थी। अब जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन, वो एक परसेप्ट्रॉन ही है। मैंने क्या बोला? एक परसेप्ट्रॉन ही है। द ओनली डिफरेंस इज न्यूरॉन कैन हैव एनी ऑफ दीज एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब न्यूरॉन्स के पास कोई भी इनमें से एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। इनमें से कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरॉन के पास हो सकता है। ऑन द अदर हैंड परसेप्ट्रॉन के पास केवल एक ही एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जिसको हम स्टेप फंक्शन बोलते थे। तो आप बेसिकली ये बोल सकते हैं ना कि एक न्यूरॉन एडवांस्ड एडवांस्ड या फिर मॉडर्न मॉडर्न वर्जन है किसका? परसेप्ट्रॉन का। परसेप्ट्रॉन बहुत पुराना है, मतलब स्टार्टिंग जब न्यूरल नेटवर्क की होती थी, तो इसको परसेप्ट्रॉन ही बुलाया जाता था। और उस वक्त जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस है ना, बहुत कम थे, लिमिटेड थे। लेकिन विद टाइम हमने ये देखा कि बहुत सारे तरीके के एक्टिवेशन फंक्शंस पॉसिबल है। तो परसेप्ट्रॉन को थोड़ा बहुत ट्वीक करके हमने नया नाम दे दिया न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स बेसिकली मॉडर्न या एडवांस टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू थोड़ा परसेप्ट्रॉन। न्यूरॉन के अंदर बहुत अलग-अलग तरीके के एक्टिवेशन फंक्शंस पॉसिबल होते हैं, ठीक है? तो इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ, अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जो आपका न्यूरल नेटवर्क है ना, अब तक मैं बोल रहा था कि ये सब परसेप्ट्रॉन है, ये सब क्या है? परसेप्ट्रॉन है। तो वो मैं गलत बोल रहा था उस टाइम, मतलब पिछली स्लाइड में वो गलत था। एक्चुअल में एक्चुअल में ये जो न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है ना, किसके ऊपर बना हुआ है? ये परसेप्ट्रॉन के ऊपर नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है न्यूरॉन्स के ऊपर। क्योंकि फिर से अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान से सुना है कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है क्या कर रहा है ये इमेज को क्लासिफाई कर रहा है कि ये कैट है या नहीं है। और आपको पता है कि एक परसेप्ट्रॉन परसेप्ट्रॉन केवल क्या कर सकता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन को सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? स्टेप फंक्शन होता है। स्टेप फंक्शन आपको याद है ना, 1 या 0 वाला।
ऑन द अदर है ना, हमको जब इतना कम्प्लेक्स पैटर्न को खोजना है ना कि कोई भी इमेज कैट की है या नहीं, तो हमें और ज़्यादा तरीके के एक्टिवेशन फंक्शंस चाहिए होते हैं, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? न्यूरॉन्स प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है? न्यूरॉन्स। इसका मतलब जो पूरा न्यूरल नेटवर्क बिल्ड होता है ना, वो किसके ऊपर बिल्ड होता है? वो न्यूरॉन्स के ऊपर बिल्ड होता है वो। ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर बिल्ड नहीं होता, वो न्यूरॉन्स के ऊपर बिल्ड होता है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स का। ये पूरा मॉडर्न मतलब पूरा का पूरा न्यूरल न्यूरल नेटवर्क किसके ऊपर बना पड़ा है? न्यूरॉन्स के ऊपर बना पड़ा है। हर एक छोटी यूनिट है न्यूरॉन है, और न्यूरॉन एग्जैक्टली परसेप्ट्रॉन की तरह ही काम करता है, ये ध्यान रखना। न्यूरॉन एग्जैक्टली परसेप्ट ये भी इनपुट्स लेगा, ठीक है? उसका वेटेड सम निकालेगा, उसके बाद उसमें बायस ऐड करेगा, उसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेगा। बस कंडीशन यहाँ है कि इसके पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो इनमें से कोई होगा। ठीक है? इसमें 3-4 और हैं, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शन इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ परसेप्ट्रॉन, बट इसके पास क्या कहते हैं, अलग तरीके के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? अब न्यूरॉन वही है, मल्टीपल इनपुट लेगा, वही वेट करेगा, बायस निकालेगा, इसको एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेगा, ठीक है? और एक्टिवेशन फंक्शन इसमें ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, लीकी रेलो, सिग्मोइड, सम। तो इस तरीके से एक जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन वो परसेप्ट्रॉन से अलग है, ठीक है? परसेप्ट्रॉन और न्यूरॉन में यही छोटा-सा डिफरेंस है, ठीक है? तो न्यूरल नेटवर्क टोरे में जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, एक और चीज़ जो मेरे को पता नहीं थी कि जब हम एमएलपी बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है मल्टी लेयर लेयर परसेप्ट्रॉन। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके एक एल्गोरिदम बनाया, मतलब वही कि आपकी एक इनपुट लेयर होगी, एक हिडन लेयर होगी हिडन लेयर होगी और एक आउटपुट लेयर होगी। ठीक है? जो आपने पीछे इमेज देखी, तो इसी को आप एक तरह से मल्टी लेयर एमएलपी बोल सकते हैं, मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन। बट दिक्कत ये है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ नाम तो परसेप्ट्रॉन आ रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो हर एक कंपोनेंट है वो न्यूरॉन है। अब मुझे भी नहीं पता कि इन्होंने नाम में परसेप्ट्रॉन ही क्यों रखा। ठीक है? ठीक है? तो कभी भी अगर आप एमएलपी पढ़ रहे हैं, तो आप ये जब देखेंगे ना, ये छोटी-छोटी यूनिट्स, तो आप इसको परसेप्ट्रॉन मत मानना, इसको न्यूरॉन्स ही मानना, ठीक है? क्योंकि इनके एक्टिवेशन फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जो मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क है, ये किसके बने पड़े हैं? न्यूरॉन्स के बने पड़े हैं। इंस्टेड मतलब क्या कहते हैं, भले ही इनके जो नाम है वो इनके नाम में परसेप्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है? फिर भी ये न्यूरॉन्स के बने पड़े हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट में एक और जल्दी-जल्दी देख लेते हैं परसेप्ट्रॉन न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है। तो परसेप्ट्रॉन में केवल एक ही तरह का स्टेप फंक्शन है, कौन-सा? सॉरी, एक ही तरह का एक्टिवेशन फंक्शन है, कौन-सा? स्टेप फंक्शन। ऑन द अदर हैंड जो हमारा मॉडर्न न्यूरॉन है, उसके अंदर बहुत सारे तरह के एक्टिवेशन फंक्शन है। ये केवल 2 ही आउटपुट दे सकता है, क्योंकि स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन या तो 0 देगा या 1 देगा। अब न्यूरॉन के अंदर क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग तरीके एक्टिवेशन फंक्शन है, अलग-अलग एक्टिवेशन फंक्शन अलग-अलग आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा डिफरेंशिएबल जो आपका ये स्टेप फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आप ये बोलेंगे डिफरेंशिएबल होना भी क्यों है? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो ये हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे जब मैं आपको बैक प्रोपगेशन पढ़ाऊँगा। बैक प्रोपगेशन क्या होता है? जब भी हम बैक प्रोपगेशन पढ़ेंगे ना, तो उस वक़्त आप देखेंगे कि एक एक्टिवेशन फंक्शन का एक डिफरेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना क्यों ज़रूरी होता है और कैसे ये हमारे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में हेल्प करता है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो परसेप्ट्रॉन है, इसका स्टेप फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है नहीं, तो ये मतलब बहुत सारे बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न ढूँढने के लिए काम नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारे अदर एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, वो डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है? अब वही है, मैंने आपको अभी बताया कि बैक प्रोपोर्शन में हेल्प नहीं करता, तो नहीं करता, ये करता है, ठीक है? केवल ये लीनियरी क्लासिफिकेशन करता है, लीनियर क्लासिफिकेशन मतलब कि एक लाइन के लेफ्ट राइट वाले को ही आइडेंटिफाई कर सकता है, ये बहुत सारे पैटर्न को खोज सकता है, ठीक है? परसेप्ट्रॉन के अंदर केवल स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड जो हमारा न्यूरॉन होता है, उसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग स्टेप फंक ओह सॉरी एक्टिवेशन फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ यही था इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था न्यूरॉन और परसेप्ट्रॉन में क्या फ़र्क है। और इस वीडियो में अगर आपको समझ में आया, तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मैं किसी तरीके से अपनी इन वीडियोज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ, तो डेफ़िनेटली मुझे रिकमेंडेशन दें, क्योंकि मैं अपने चैनल को सीरियसली ग्रो करना चाहता हूँ। सो इसी के साथ बाय-बाय।